अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि जब खुद ही बेदार होती है नौजवानों में तो उन्हें नजर आती है मंजिल आसमानों में। बड़े खूबसूरत शेर की पता नहीं किस कैफियत में बैठ के लिखा था, लेकिन लिखा था। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा कि जब इंसान को ख्वाब वो देखता है तो ख्वाब वो नहीं जो उसको नींदों में सोते हुए आता है, ख्वाब तो वो है जो उसको सोने ही नहीं देता। तो ख्वाब की कैफियत बताई थी और बताया था कि जब एक इंसान ख्वाब देख लेता है तो फिर उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जो असल ख्वाब, असल मकसद, असल विजन, असल एम्बिशन जो इंसान अपनी ज़िंदगी में देखता है, तो ज़िंदगी के एक पॉइंट पे जाके हम सब लोगों को एक फैसला करना होता है कि अब आज के आगे की ज़िंदगी हम कहाँ गुजारेंगे, किस प्रोफेशन में गुजारेंगे। देयर कम्स अ पॉइंट इन आवर लाइफ वेयर वी हैव टू डिसाइड, फैसला करना पड़ता है अब मैं क्या करूँ। अभी तक तो जो ज़माना था वो बचपन का था, कुछ जवानी का था, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि भैया फैसला कर लो। अब इसके बाद कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन तुम्हें इस प्रोफेशन के साथ, इस काम के साथ अपनी दिन रात गुजारनी है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी फैसला होता है जो वो करता है इस पॉइंट पर आके अपनी लाइफ। और हम करते ये हैं कि हम जिस किसी फील्ड में भी जाना चाहते हैं हम उस फील्ड के टॉप 1% को देखते हैं। और ये आम सी बात है जो हमारे लोगों को नहीं पता कि हर फील्ड में टॉप 1% की कैटेगरी में ऐसे लोग होते हैं जो बिलियनियर्स, मिलियनियर्स होते हैं, जिनके जैसा सारा बनना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए तो उनको टॉप 1% कहते हैं कि 99% लोग उस मुकाम को हासिल न कर पाए, न कर पाएंगे। ये सिंपल सी थ्योरी है। आप कोई कंपनी उठा लें, एक बेस्ट कंपनी है, एक वो है जिसका अभी स्टार्ट नहीं हुआ, एक वो है जो डेट में गिरी हुई है। आप लॉयर्स उठा लें, हमारे कुछ बेस्ट लॉयर्स हैं जो एक हेयरिंग का 5-5, 10-10 लाख भी लेते हैं सिर्फ अपना अपेयर होने के। इसमें एक रिटेंशन फी होती है कि उधर से आके बंदा मुझे सिर्फ इसलिए फी देगा कि सर आपने मेरे खिलाफ कोई केस नहीं करना है, कुछ नहीं मुझे करना, मुझे केस ना करने का भी पैसे दिया जाएगा। ऐसे लोग भी हैं। लॉयर्स में भी ऐसे टॉप 1% है। बिजनेसमैन में भी एक वो है जो टॉप पर बैठा है बिजनेस के, एक वो है जिसकी दुकान चलती ही नहीं है। आप इंटीरियर डिज़ाइनर उठाएं, आप वेबसाइट डिज़ाइनर उठाएं, आप कोई भी प्रोफेशन उठाएं, इंजीनियर उठाएं, हमेशा टॉप का 1%। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से कमा भी रहे होते हैं, उनका दबदबा भी सब कुछ होता है, और ये हर फील्ड में होते हैं। और हम अपने माइंड को कंफ्यूज ऐसे कर लेते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये प्रोफेशन ही वैसा है कि इसमें वैसे ही सारे होंगे, बल्कि वो नहीं है। टॉप 1% लोग हर फील्ड में थे और हमेशा रहेंगे। एक प्रोफेशन को कंफ्यूज करना उस टॉप 1% की आइडेंटिटी के साथ ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अब लॉ की फील्ड पर आते हैं कि जिस पर आज मैं बात करना चाहता था कि अगर एक इंसान ये फैसला करता है ज़िंदगी का कि मैं लॉ की फील्ड में आना चाहता हूँ, मैं एडवोकेट बनना चाहता हूँ, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, मैं बैरिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप में एक पहचान क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं एक लीगल रिवोल्यूशन क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं लोगों की ज़िंदगी का एक मसीहा बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना चाहता हूँ, मैं खाली अपने राइट्स की हिफाजत ही नहीं बल्कि लोगों की, सोसाइटी की राइट्स की हिफाजत भी करना चाहता हूँ, आवाज़ें उठाना चाहता हूँ। और वो फैसला करता है। मैं आज इस बात का जवाब दूंगा कि आज के वक्त में अगर आप लॉ के इस फील्ड को चूज करो, क्या ये सही है या गलत है। और मैं 4 चीज़ों को सामने रखूंगा। वो है हेल्थ, वो है वेल्थ, वो है टाइम और वो है रिलेशनशिप्स। 4 चीज़ें, क्योंकि मैं इन 4 चीज़ों को एक भरपूर, एक फुलफिल्ड लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में हेल्थ नहीं है, उसको बाकी सब कुछ दे दो, वो उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। एक इंसान की ज़िंदगी में वेल्थ नहीं है, बाकी सब उसको दे दो तब भी नहीं कर पाए। एक इंसान की ज़िंदगी में टाइम नहीं है, हेल्थ भी, वेल्थ भी, पैसा भी, सब कुछ, लेकिन टाइम ही नहीं है तो करेगा क्या। और चौथी चीज़, उसके पास पैसा भी है, सेहत भी है, सब कुछ है, लेकिन रिलेशनशिप्स ही नहीं। घर उसके टूट गए, बीवी बच्चों ने छोड़ दिया, दोस्तियां खत्म हो गई कि उसने उन चीज़ों को अहमियत नहीं दी, तब भी इंसान की जिंदगी नहीं रहती। तो इन 4 पैरामीटर्स से मैं नापूंगा, मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि आज लॉ की फील्ड में एक नौजवान के लिए आना कैसा है, इन कॉन्टेक्स्ट विद दीज 4 थिंग्स: हेल्थ, वेल्थ, टाइम और रिलेशनशिप। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि लॉ की फील्ड में बिल्कुल ऐसे लॉयर्स हैं जो घर बैठने का रिटेंशन फी आप उसको कह लें, जो कंसल्टेशन फी बात करने के लाख 2-2, 3-3 लाख ले लेते हैं, फिर पर हियरिंग अलग से उनकी फी होती है 5-5, 6-6, 10-10 लाख। लेकिन
हम वहां तक पहुंचने का जो सफर है उस सफर को इग्नोर नहीं कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा टाइम की, क्योंकि टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स दैट अ ह्यूमन हैज। और यही टाइम में सबसे खूबसूरत बात यह है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे और एक आम आदमी के पास भी 24 घंटे। ये बहुत खूबसूरत बात है टाइम की। और इस 24 घंटे से जो इंसान बना चाहे वो बना सकता है। तो टाइम लॉ की फील्ड में उस एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए कि जब पता चले कि भाई अगर एडवोकेट हैं तो वही हैं भाई, कोई मसला है तो वहीं जाना है, फिर वो बड़े बड़े नाम हो आप उठा लो, आपको मिल जाएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या ये 1 साल का खेल है, 2 सालों का खेल है, 2.5 सालों का खेल है, 5 साल का खेल है? ये तो नहीं। इंसान की जिंदगी खा जाता है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कि एक इंसान जो 30 साल से इस फील्ड में जमा हुआ है, वो 30 साल से किताबें रोज छान मार रहा है। तुम जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उसके सामने खड़े हो जाते हो, कंपटीशन में एक पिटीशन डालते हो, तो उस नॉलेज को उसने अभी तक गेन की, वहां तक उस लेवल तक पहुंचने के लिए एक जमाना तो लगेगा ना, जमाना लगेगा, एक वक्त तो देना पड़ेगा। टाइम बहुत मांगता है लॉ की फील्ड। एज अ प्राइवेट एडवोकेट, गवर्नमेंट में भी है, लेकिन अब आप प्राइवेट आइडेंटिटी क्रिएट करने की बात करते हो लॉ की फील्ड में, और जब कहते हो ना कि मैं एडवोकेट बनना चाहता हूं, और वो जो एडवोकेट आप बनना चाहते हो इसका आप दिमाग में ख्याल रख के कहते हो कि मैं एडवोकेट बनना चाहता हूं, वो एडवोकेट बनने के लिए फिर एक जमाना चाहिए। कि जो किताबें यहाँ पर भरी हुई है ना, एक एक किताब को पूरा चाटना पड़ता है, पूरा खाना पड़ता है उसको, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात। सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन आप हियरिंग्स सुनो, अभी भी उठाओ, 80-80 साल के बूढ़े सीनियर एडवोकेट्स अभी भी किताब मुंह के सामने खुली है, फिर बात कर रहे हैं। और है ना, लॉ इज अ वेरी जेलस मिस्ट्रेस। जैसे इसको जरा से छोड़ा ये किताबें निकलने लगती हैं बाहर दिमागों से। इसके साथ जुड़े रहना और फिर डिराइव करना, कुछ चीजें इन लॉज में एक्सप्रेस्ड हैं, कुछ इम्प्लाइड हैं, कुछ लिखी हुई नहीं, और उनको वहां से खुद ब खुद निकालना, अपना वो दिमाग लगा के एक एडवोकेट का, वो अपने आप में उस आर्ट को एक्सेल करते करते बड़ा जमाना लगता है। तो पहली बात, लॉ की फील्ड में आना चाहते हो, एडवोकेट बनना चाहते हो, तो एक जिंदगी फिर लेके आओ पूरी। सही में एडवोकेट बनना है ना, एक अच्छा एडवोकेट, एक काबिल वकील के जिसको पता चले कि जिसकी बात सुनने के लिए जज भी सुने कि भाई उनकी बात हो तो हम फिर कोई फैसला करें, तो वो बनना है ना। तो फिर एक भरपूर जिंदगी लेके आओ। बड़ा वक्त लगता है, बड़ी मुद्दत, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, हकीकतें बता रहा हूँ इस प्रोफेशन की। और होता यह है कि कई बार लोग आ जाते हैं इसी उम्मीद से कि हो जाएगा ना 1-2 साल में, 3 साल में, और जब होता नहीं है तो वो अपने प्रोफेशन को भी बदनाम करते हैं, अपने आप को भी डिमोटिवेट करते हैं, ना प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर पाते, ना अपने साथ जस्टिस कर पाते। पहली हमने टाइम की बात की, दूसरी में बात करना चाहूंगा आपकी हेल्थ की। हेल्थ का क्या रूटीन रहता है? आप देखो आपकी हेल्थ को, हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स इन अ मैन्स लाइफ। और एक ऐसी चीज है जो एक बार चली जाए वापस नहीं आती। पैसा आ जाएगा, और चीजें आ जाएंगी, गाड़ियां आ जाएंगी, रिसोर्सेज आ जाएंगे, जॉब्स आ जाएंगे, हेल्थ चली गई, इसका वापस आना बड़ा मुश्किल, नामुमकिन होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लॉ की फील्ड में आके कहां तक आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हो? नॉर्मल साइंस क्या कहती है? 7 से 8 घंटे आपको रात का सोना जरूरी है, आपको इतने ग्राम दिन के प्रोटीन इनटेक करना जरूरी है, आपको इतने ग्राम दिन के कार्ब्स लेना जरूरी है, आपको ये सब चीजें करना जरूरी है इन ऑर्डर टू लिव अ हेल्दी लाइफ। लेकिन टाइम की तो हम पहले ही बात करके, टाइम तो इसमें बड़ा देना है। तो जो चीजें नींद के साथ जुड़ी हैं, जो चीजें रेस्ट के साथ जुड़ी हैं, वो शायद यहाँ पर ज्यादा देर के लिए ना हो पाए। कि यहाँ पर 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक रातों को चैम्बर्स में बैठना, एक मेंटल ट्रॉमा, एक मेंटल स्ट्रेस में हमेशा रहना, और उसके बाद जाके फिर काम भी करना और 100 चीजें और करनी, और फैमिली को भी देखना और अपने 10 मसले भी करना, हेल्थ को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और अब मैं लास्ट पे आना चाहता हूं। 2 चीजें अभी रह गई जो मैंने शुरू में बताई थी, हेल्थ, वेल्थ, टाइम और रिलेशनशिप में से हमने हेल्थ को कवर कर लिया है, टाइम को कवर कर लिया है, अब रह गई है वेल्थ और रिलेशनशिप्स। मैं पहले रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना चाहूँ।
इसमें आपके जो रिलेशन बनते हैं वो एक क्लाइंट और एडवोकेट का रिलेशन बनता है। आपका एक बड़े लेवल पर जब एक बड़े एडवोकेट हो तो बड़ा दबदबा और आपके बड़े रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन उसमें से एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो शायद आपकी मौत पर आके आपके लिए दुआ करेगा, नहीं, क्योंकि वो सब जुड़ते हैं। देयर इज अ फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यू एंड देम। एक वो रिश्ता है पैसे का, उनको पता है काम का आदमी है, मैंने इसको पैसे देने, आपको पता है मैंने पैसे लेने, इसका काम कर। तो एक बड़ा सर्कल होगा, लेकिन अपने आप यहाँ पर भूल जाओगे, अपने रिश्तेदार, अपनी शादियां, कहीं जाओ भी या ये भी वो भी, लेकिन अपनों को आप वो वक्त नहीं दे सकते, अपनी फैमिली को भी वो वक्त आप नहीं दे पाओगे जो आपको देना चाहिए था, जितना वो डिजर्व करते थे। फिर वो बच्चे, वो रस्में खानदान की, वो तो भूल ही जाओ, एक लंबी बात है। अब लास्ट में आना चाहता हूं वेल्थ पर, कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेल्थ हाउ एंड व्हाट इफ आई चूज टू बिकम अ लॉयर, अगर वेल्थ के हिसाब से देखा जाए। और बहुत बार लोग लॉ की फील्ड में इसीलिए आते हैं कि पैसा बढ़े, पैसा छापेंगे, पैसा है ना, इसमें क्या ही है, और करते भी हैं आके छोटे छोटे काम के लिए 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए, लोगों को भी पता नहीं होता देवी। लेकिन लॉन्ग रन में लेजिटिमेटली इस बिजनेस में आपको अगर पैसा कमाना है तो वो क्या है, कैसा है, इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, मैंने पहले ही जैसे बताया कि जो टॉप 1% लोग हैं, डेफिनेटली दे आर मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स इन एवरी सिंगल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ दिस अर्थ। वैसे ही लॉ के फील्ड में भी कुछ लोग हैं टॉप पे, जिनके लिए मनी इज नॉट अ इशू। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख दिन का कोई बड़ा मसला ही नहीं, दिन का, एक दिन की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो महीने का जो करोड़ का टर्नओवर है वो क्रॉस करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो सफर पीछे मैंने आपको बताया, वो सफर आपको तय करना पड़ेगा। कुछ वकील ऐसे भी हैं कि कोई क्लाइंट आके मुंह नहीं लगाता उनको, एफिडेविट साइन करवाने के लिए नहीं उनको देगा, तो दूर की बात है उसको केस दे देना, फिर जो अपने मुंह से बोले मुझे इतने पैसे दो वो दे देना, बड़े दूर की बात है। लेकिन उस मुकाम तक अगर आपको पहुंचना है, वेल्थ इज नॉट एन इशू, लेकिन शुरू में आप एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको घर के खर्चे चलाने, खुद को सेल्फ सस्टेन करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा शुरू में कि आते ही आपको ये पैसा नहीं देगा। आपको टाइम भी यहाँ से देना है, क्या पता कुछ बुक्स भी लेनी पड़े, बेरेक्ट्स भी लेना पड़े, फाइल्स भी लेनी पड़े, थोड़ा सा कोई रूम निकाल के थोड़ा चैम्बर भी बनाना पड़े। शुरू में तो इधर से ही सब ये मांगता है, फिर बड़े लंबी मुद्दत के बाद 5-5, 10-10 साल के बाद वो पे बैक करेंगी चीज़ें, लेकिन वहाँ तक इंसान सब्र करे, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इन द एंड ये प्रोफेशन अच्छा है या बुरा है वो मैं नहीं कह सकता, हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव है, अपना उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैंने जो बातें इसमें ऑब्जर्व की और जो मैं खुद फील करता हूँ, मैंने आपके सामने रख दी, एंड होप इट हेल्प्स। थैंक यू।